अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कॉलेज विद मारूज एंड फहद। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार चिकन मैकरोनी पास्ता देसी स्टाइल में बनाने की तरकीब सिखाएंगे। उनमें जो जो मसाले डलते हैं वो आपने सब नोट करते जाना है और हमारी वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आ जाइए जी। तो व्यूअर्स, आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने आधा किलो चिकन बोनलेस लेना है, सीने का पीस। उसको इस तरह से छोटी छोटी बोटियां करके आपने काट लेनी है। उसके बाद आपने चिकन में आधा खाने का चम्मच नमक और आधा ही खाने का चम्मच काली मिर्च डाल देनी है। इसके बाद एक चुटकी बराबर वाइट पेपर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब्स वो भी आपने इसके अंदर डाल देनी है। और तकरीबन 2 खाने के चम्मच सिरका इसके अंदर वो भी डाल देना है। फिर आपने 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 ही खाने का चम्मच डार्क सॉस वो भी ऐड कर देनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच वो भी ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देना है। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है तब तक हम अपनी वेजिटेबल्स को काट के रख लेते हैं। आपने करना क्या है, 2 दरमियाने साइज़ की गाजर लेनी है और उनके साथ छोटे छोटे साइज़ में काट लेना है। और कम से कम 2 से 3 शिमला की मिर्चें लेके उसको भी छोटा छोटा इस तरह से काट लेना है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने अपनी वेजिटेबल्स काट के रख ली हैं। आपने कोशिश करनी है इसी साइज़ में आपने वेजिटेबल्स को काटना है। अगर आप इससे थोड़ी सी बड़ी या छोटी रखेंगे तो आपको पास्ता में इसका खाने का मज़ा नहीं आएगा। अब आपने एक बड़े साइज़ की पतीली ले लेनी है और उसमें कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी डाल के गर्म होने के लिए छोड़ देना है। और उसके अंदर कम से कम 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल देना है। जब तक हमारा पानी गर्म होता है हमने करना क्या है, हमने एक अदद पैन ले लेना है, उसमें 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल के अपना मैरिनेट हुआ हुआ चिकन और वेजिटेबल्स दोनों को फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले ऑयल में आपने 5 से 6 अदद लहसुन के जबे लेके छोटे छोटे काट के सोटे कर लेने हैं। लहसुन सोटे होने के बाद आपने अपना चिकन इसके अंदर डाल देना है और कम से कम 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जी तो व्यूअर्स, चिकन हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर आपने अपनी वेजिटेबल्स डाल देनी है। सबसे पहले आप गाजर इसके अंदर डालेंगे क्योंकि वो थोड़ी हार्ड होती हैं, तो उसको हमने थोड़ा ज़्यादा फ्राई करना है। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट गाजर फ्राई होने के बाद अब आप इसके अंदर शिमला की मिर्च ऐड कर देंगे और इसको भी मज़ीद 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे। और आपने याद रखना है इस सारे अमल में आपका फ्लेम मीडियम टू लो होना चाहिए। 2 मिनट फ्राई होने के बाद अब इसके अंदर हम हस्बे जायका नमक ऐड कर देंगे और हस्बे जायका ही काली मिर्च वो भी ऐड कर देंगे। फिर 1 से 1.5 खाने का चम्मच सिरका और 1 से 1.5 ही खाने का चम्मच सोया सॉस वो भी डाल के इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे और फिर साइड पे उतार के रख देंगे। जी तो व्यूअर्स, पतीले में पानी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपना पास्ता डाल देंगे। आप किसी भी किस्म का पास्ता लेके डाल सकते हैं। आप मैकरोनी भी डाल सकते हैं। हमने ट्विस्टेड एल्बो पास्ता लिया, आप सिंपल एल्बो पास्ता भी ले सकते हैं। अब आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट बॉईल करना है और इतना बॉईल करना है कि ये मीडियम सॉफ्ट हो जाए। इसको आपने ना ज़्यादा नरम करना है ना इसको हार्ड रखना है। आपने छुरी की मदद से इसको काट के चेक कर लेना है। जी व्यूअर्स, तो पास्ता हमारा तकरीबन हाफ बॉयल हो चुका है। अब हम इसका पानी फेंक देंगे और इसको ठंडे पानी में धो लेंगे और उसके बाद 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। आपने याद रखना है आपने इसके अंदर ऑयल लाजमी डालना है और इसको ठंडे पानी से लाजमी धोना है। अब आपने एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर पास्ता डाल देना है और उसके ऊपर जो आपने चिकन और वेजिटेबल्स फ्राई की थी वो भी डाल देना है और आपने फ्लेम को ऑन कर देना है। याद रहे कि फ्लेम मीडियम टू लो रहना चाहिए। तकरीबन 1 मिनट पकने के बाद आपने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 ही खाने का चम्मच सिरका डाल देना है और इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख देना है। 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसका दम उतार देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि एक एक चीज़ अलहदा से आपको नज़र आए। जी तो व्यूअर्स, हमारा चिकन मैकरोनी पास्ता देसी स्टाइल का तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज होता है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। ख़ास तौर पे बच्चे इसको बहुत लाइक करते हैं। आप जब भी बनाएं तो बच्चों को उनके लंच बॉक्स में डाल के स्कूल के लिए भेजा करें।
और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर कोई मुश्किल या परेशानी पेश आ रही है तो वो भी आप लिख सकते हैं, हम उसका भी आपको जवाब देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।